गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज पाठ 10 ललदेव द्वारा रचित वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। चलिए बच्चे, पहले इसका सरल अर्थ करने से पहले हम कवित्री ललदेव के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ललदेव कश्मीरी भाषा में रचना करने वाली प्रथम कवित्री थी, जिन्होंने आज से लगभग 700 वर्ष पहले कश्मीरी जनता पर अपने विचारों से गहरा प्रभाव छोड़ा था। इनके जीवन के विषय में अन्य संतों के समान प्रामाणिक जानकारी बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई है। इनका जन्म कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ था और देहावसान सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास की चौपाइयां और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदेव के वाक प्रसिद्ध हैं। अर्थात इनकी रचनाएं जो हैं वो वाक के नाम से जानी जाती हैं। इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा प्रेम को मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार माना। ललदेव के वाक भक्ति भाव से परिपूर्ण हैं। वे जीवन को अस्थिर मान परम ब्रह्म को पाना चाहती थी। इनका काव्य जीवन और संसार को असत्य न मानकर उसमें आस्था रखना सिखाता है। ये कबीर की तरह क्रांतिकारी व्यक्तित्व की स्वामिनी भी थी। इन्होंने लोगों को समझाया था कि बाह्य आडंबरों का धर्म और ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। चलिए अब इसका पहले हम सरल अर्थ करते हैं। कवित्री का संक्षिप्त परिचय तो आपने जान लिया। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवित्री बड़े ही दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को कमजोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। मैं इसे पार लगाना चाहती हूँ, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ, संसारिक भवसागर से पार करना चाहती हूँ, पर पता नहीं परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे दुनिया रूपी भवसागर को पार कराएंगे। स्वाभाविक रूप से कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। जैसे कि कहा गया ना, पानी टपके कच्चे सकोरे। तो कमजोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात जीवन घटता जा रहा है, आयु व्यतीत होती जा रही है। पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किए गए सभी प्रयत्न जो हैं वो असफल होते जा रहे हैं। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि सभी प्रकार के जो मेरे प्रयास हैं वो असफल होते जा रहे हैं। मेरे हृदय से रह कर पीड़ा भरी आवाज उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और इस संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा जो है वो चाहकर भी पूरी नहीं हो रही। पानी टपकने से तात्पर्य धीरे धीरे समय का व्यतीत होना, प्राणी जान भी नहीं पाता और उसकी आयु जो है वो समाप्त हो जाती है। कच्चे स्कोरे से तात्पर्य है मानवीय शरीर जो स्वाभाविक रूप से कमजोर है और निश्चित रूप से ही एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। तो इसीलिए वह कहती है कि मैं कुछ ऐसा प्रयास करूं कि इस संसार रूपी भवसागर से मैं पार हो जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
चलिए शेष कल। थैंक यू।